हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रॉपर्टी का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और साथ ही इसे मौलिक अधिकार और बुनियादी मानव अधिकार के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए किसी को भी किसी की प्रॉपर्टी से अवैध रूप से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। क्या था ये मामला, जानेंगे सब कुछ। आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केस कृष्ण सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट एंड अनदर केस के बारे में। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की बेंच कर रही थी। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार पर 10 लाख का मुआवजा याचिकाकर्ता को देने का निर्देश भी दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इस जजमेंट में जोर देकर कहा गया कि कानून में निर्धारित एक प्रोसीजर का पालन करना होता है। इस जजमेंट में जोर देकर कहा गया कि कानून के द्वारा किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसका पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। किसी को भी मुआवजे का भुगतान किए बिना उसको उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले की बात करें तो यहाँ पर हाई कोर्ट कृष्ण सिंह एंड अनदर की याचिका पर विचार कर रही थी। वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के मालिक थे, जिस पर अखरोट के 9 पेड़ भी लगे हुए थे। सरकार ने 2012 में बहुउद्देशीय सामूहिक भवन के निर्माण के लिए उस जमीन के टुकड़े का उपयोग कर लिया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि भूमि अधिग्रहण बिना किसी वैध अधिकार के किया गया और इसका उपयोग करने के लिए उनकी सहमति भी नहीं ली गई थी। याचिकाकर्ताओं को कोई इसके लिए मुआवजा भी नहीं दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रॉपर्टी के अधिग्रहण के रिलेशन में राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1990 के सेक्शन 6 के तहत आज तक कोई घोषणा भी जारी नहीं की, ना ही कोई प्रकाशन किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होने के रिलेशन में मामला सरकार को प्रस्तुत किया गया है और कार्रवाई पूरी होने और अंतिम निर्णय सुनाए जाने के बाद उन्हें मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शुरुआत में प्रॉपर्टी का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जबकि संविधान के आर्टिकल 300A के तहत अब इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में भी मान्यता दे दी गई है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी के अधिग्रहण की कार्रवाई अधिनियम के सेक्शन 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू की जाती है, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव होता है और एक बार सरकार कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने पर संतुष्ट हो जाती है कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जरूरी है, तो अधिनियम के सेक्शन 6 के तहत एक घोषणा जारी करने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिनियम के सेक्शन 6 के तहत आज तक कोई घोषणा जारी नहीं की गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि भूमि को अंतिम रूप से अधिग्रहित नहीं किया गया है और सिर्फ उस भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कंडीशन में जब भूमि का अंतिम रूप से अधिग्रहण नहीं किया जाता है तो प्रतिवादी उस भूमि का कब्जा नहीं ले सकते हैं और निर्माण के उद्देश्य के लिए इसका उपयोग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सरकार ने इसे अपनी मनमानी ढंग से किया। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रॉपर्टी के मालिक को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित रखा गया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को उस भूमि की अधिग्रहण की जो लागत है उसकी गणना करने के बाद जिसकी कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई, उसे 1 महीने के भीतर देने का निर्देश दिया गया और आखिर में कोर्ट ने उन पर 10 लाख रुपए मुआवजे का भी आदेश दिया और प्रतिवादियों को अधिनियम के सेक्शन 6 के तहत एक घोषणा जारी करके और 3 महीने की अवधि के लिए अंतिम पुरस्कार की घोषणा करके अधिग्रहण की कार्रवाई खत्म करने का निर्देश भी दिया। तो फ्रेंड्स, ये था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक बहुत ही सराहनीय जजमेंट, जो कि संपत्ति के अधिग्रहण के ऊपर था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।